ज़रा सोचिए, अभी आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो ख़राब हो जाए और आपके पास ख़रीदने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपको उस ख़राब मोबाइल की अच्छी कीमत मिल जाए, तो कैसा हो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई। यह पॉलिसी 15 और 20 वर्ष के पुराने हो चुके वाहनों के लिए थी, जिसमें सरकार द्वारा कुछ लाभ देकर या सब्सिडी देकर वाहन मालिकों को फिर से नया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन करना था। दोस्तों, भारत के करीब 120 करोड़ लोग आज मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। ये मोबाइल जब पुराने हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग नया मोबाइल खरीद लेते हैं। पुराना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाले दिनों में देश के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। घर में पड़े पुराने मोबाइल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, क्योंकि भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। दोस्तों, भारत खासतौर पर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बना लिया है। कोरोना के बाद चीन की कई बड़ी कंपनियों ने अपने कारोबार और फैक्ट्रियां समेट ली हैं। दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों ने इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद भारत को तरजीह दी है। एप्पल जैसे ब्रांड भी देश में आ चुके हैं। उन्होंने देश में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के दावे के मुताबिक देश में जल्दी ही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की तर्ज पर मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी पेश की जा सकती है। देश की सरकार प्रदूषण को लेकर काफ़ी सख्त है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रदूषण से देश में हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। दिल्ली वायु प्रदूषण से परेशान है। प्लास्टिक प्रदूषण भी देश के कोने कोने में पैर पसार चुका है। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार फिलहाल वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी है। आने वाले समय मोबाइल फ़ोन के लिए भी स्क्रैप पॉलिसी हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी में मोबाइल फ़ोन जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी। इसलिए वर्तमान में यूजर्स को जो नुकसान हो रहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। हो सकता मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपके मोबाइल जमा कराने के बाद आपको एक कूपन मिल जाए, जिसका इस्तेमाल आप नया फ़ोन खरीदते वक्त अच्छा खासा डिस्काउंट पाने के लिए कर सकें। आपकी खुशी का तब ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना मोबाइल आपका किसी काम का नहीं रहता है, लेकिन मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपको छूट मिल सकती है। दोस्तों, अगर मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत हुई तो लोगों के लिए खुशी की बात होगी, जबकि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में कुछ लोगों की नाराज़गी हो सकती है। इंडियन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार ई वेस्ट के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है, बस इसे थोड़ा पुश देकर लागू करने की ज़रूरत है। एक बार ई कचरा से जुड़ा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो गया तो लोग खुद अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सचेंज के लिए देना शुरू कर देंगे। वहीं आने वाले सालों में कंपनियों की एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस बढ़ेगा, तो वे खुद लोगों से पुराना इलेक्ट्रॉनिक कचरा खरीदने पर फोकस करेंगी। दरअसल इंडियन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित पाठक से यह सवाल किया गया था कि जिस तरह देश में सरकार ने गाड़ियों की स्क्रैपिंग करने पर लोगों को एक डिस्काउंट सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है, जिसका इस्तेमाल वे नई गाड़ी खरीदने में कर सकते हैं, क्या इस तरह की कोई पॉलिसी देश में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए बनाई जा सकती है? इस सवाल के जवाब में रोहित पाठक ने कहा कि अभी सैमसंग और एप्पल जैसी कई कंपनियां एक्सचेंज ऑफर के तहत अपने ग्राहकों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर छूट देती हैं। आगे आने वाले सालों में इसका एक इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो जाएगा, जिसके तहत लोगों को मोबाइल फ़ोन या अन्य ई कचरा वेस्ट जमा करने पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल वह दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने में कर पाएंगे। दोस्तों, सरकार को ई कचरा से निपटने के लिए बहुत पहले से ही इस पर कोई पॉलिसी तैयार करनी थी, लेकिन अभी भी सरकार इस पर अमल करती है तो अच्छी बात है। ई कचरा का सही से निपटारा नहीं होने में सबसे बड़ी दिक्कत कबाड़ के बिजनेस का कैश इकोनॉमी या असंगठित क्षेत्र में होना बताते हैं। देश में ई कचरा कलेक्शन के काम को फॉर्मल बनाने की ज़रूरत है, ताकि देश में ई कचरा को सही तरीके से निपटाया या रिसाइकिल किया जा सके। देश में ई कचरा की सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो ई कचरा पैदा होने के एंट्री लेवल पर जीएसटी या किसी अन्य फॉर्मल सेक्टर से लिंक हो जाए। इससे पूरा सिस्टम ऊपर तक अपने आप ठीक होने लगेगा, तभी जाकर इसका इकोनॉमिक मॉडल तैयार हो पाएगा। दोस्तों, ई कचरा के रिसाइकिल में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इससे वैल्यूएबल मात्रा में कई अहम धातुओं की रिकवरी आसानी से हो सकेगी। देश में पहले से ही ई कचरा नीति है, बस इस ढांचे को समर्थन देने की ज़रूरत है। एक बार मॉडल विकसित हो जाने के बाद लोग अपने ई कचरे का स्वयं ही आदान प्रदान करेंगे। वे अपना फ़ोन नहीं फेंकेंगे या बैटरियों को सड़क पर नहीं फेंकेंगे। कंपनियां आने वाले वर्षों में ईपीआर पर ध्यान केंद्रित करेंगी, इसलिए लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को फेंकने की बजाय उसे इकट्ठा करेंगे और फिर उसे कबाड़ में फेंक दिया जाएगा।
दोस्तों आप क्या सोचते हैं फ्यूचर की मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।